में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सक हमारे सीमित है और इनकी ट्रेनिंग चिकित्सकों की देखरेख में हुई। तो हर पीएचसी पे ट्रेनिंग कैसे हो, तो शनिवार और रविवार का 2 दिन हमने तय किया। क्या था ना, और शनिवार और रविवार को फिर इन लोगों की ट्रेनिंग की जाए। उसके लिए फिर चिकित्सकों को तैयार किया। चिकित्सक रविवार को थोड़ा छुट्टी चाहते हैं और ऑफिशियली उनको छुट्टी मिलता भी, लेकिन फिर उन लोगों को तैयार किया कि भाई शनिवार रविवार को आप इन लोगों की ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग भी कराने का काम किया तो मंगल पांडे अपने मुख्यमंत्री जी की देख रहे। और पहला बैच मुझे याद है 22,000 लोगों का जो था वो पास हुआ और उनकी ट्रेनिंग हुई। अभी दूसरा बैच और हो गया उसी प्रक्रिया के तहत 19,000 और लोग आ गए। अब अभी 41,000 लोग आप आ चुके हैं जिनका परीक्षा से लेकर ट्रेनिंग तक का काम हो गया। तो यहां तक का बात तो हमसे हुआ था। अब इसके आगे वाला जो बात था, जब ट्रेनिंग हो गया मेरे पहले ही कार्यकाल में, तो उसके बाद धीरे धीरे लोग मिल के हमको कहने लगे सर ट्रेनिंग तो हो गया, उसके आगे वाला जरा सोचिए ना। तो हम कहे इसके आगे क्या सोचना, आप तो जितना बोले थे सब काम हम कर दिए, अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो आप आराम से जाइए और लोगों का सेवा शुश्रूषा कीजिए। तो बोले वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा आगे वाला सोचिए। तो हम कहें कि नहीं ठीक है, हम आगे वाला सोचते हैं। तो पहला काम मैंने ये सोचा, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, गांव पे जाता हूँ, अपने बाजार पे बैठता हूँ, मोड़ चट्टी पे बैठता हूँ। मेरे गांव के भी बाजार पे दवाई का दुकान है, और जैसे डॉक्टर मृणाल बोल रहे थे, मैं भी बचपन से पैदा के गांव के दवा खाने को देखता रहा हूँ, और हर दवा खाना पे एक कोई सहयोगी पहले बैठा रहता था जिसको क्वेट बोलते थे, और आप सब लोग पहले अधिकतर उसी भूमिका में रहते हो। तो मैं ये देखता था बचपन में कि यदि बचपन क्या जवानी में भी मैं ये देखता था कि यदि स्वास्थ्य विभाग का कोई अधिकारी हमारे गांव के बाजार मोड़ चट्टी पे पहुंच गया, तो जो भी 4-6 दवा दुकान होता था उस पर हलचल हो जाता था। और उस हलचल में से मैं देखता था 4-6 लोग साइकिल पे चढ़ के और तुरंत वहां से निकल रहे थे। तो मैं कहता था कौन लोग निकल रहे हैं भाई, अरे कोयट बात मिली, जल्दी ना नहीं तो लोग फल। तो मेरे दिमाग में था कि भाई ये जो लोग सेवा देता है, जब कोई स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी आता है, क्योंकि वो भी नियम था, वो नियम के तहत जाता था, वो जाता था तो तुरंत मन में एक डर होता था और लोग तुरंत दवा खाना छोड़ के निकल जाते थे। तो जब आगे का काम बोलने लोग मुझे आता था तो मैं कहता था सुनिए, आपका पढ़ाई लिखाई जो भी कराना था, ट्रेनिंग वो सब हम करा देंगे। अब सबसे पहला काम जो करना है वो काम करना है आपके सम्मान की बहाली हमको करानी है, आपको प्रतिष्ठित हमको समाज में कराना है। और सबसे बड़ा चीज जीवन में सम्मान होता है, प्रतिष्ठा होती है। अब कोई आया, हम वहां से भागने लगे तो गड़बड़ है। कोई आए तो हम तो खड़ा होकर उसका स्वागत करेंगे। तो मेरे मन में ये था जवानी के समय का जो चीज मैं देखा था गांव के दवाई के दुकानों पर, मेरे दिमाग में था कि ये जो मेरा भाई सब मेहनत करता है, इस सबको सबसे पहले यदि हमको दिलाना है तो सम्मान दिलाने का काम है। और वो सम्मान भी अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आप लोगों को दिलाया। अब कोई स्वास्थ्य विभाग का अफसर जाके आपको तंग और परेशान नहीं करता है, न कर पाएगा। सबको मालूम है कि अब आप स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मोहर मारे हुए स्वास्थ्य कर्मी, सबको मालूम है कि भी लोगों ने ट्रेनिंग दिलवाया। तो सबसे बड़ा चीज जीवन में जो सम्मान प्रतिष्ठा होता है, और आज कोई भी आ जाए, आप सम्मान से दवा दुकान पे बैठे रहते हैं, या आप जहां अपना सेवा देते हैं आप बैठे रहते हैं, कोई आता है सम्मान से उसको बैठाते हैं, कुर्सी पे चाय पिलाते हैं, वो भी आपसे सम्मान से बात करते। तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यदि सबसे बड़ा चीज मैंने आप सब लोगों को देने का काम किया है, तो मुझे इस बात की खुशी है कि वह चीज है आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, उसको मैंने स्थापित कराया। फिर उसके बाद आगे वाला बात कभी छूटता नहीं था सर, इसके आगे वाला तो तब तक
दुनिया में कोरोना आ गया, एक महामारी आ गई, पूरा दुनिया परेशान हो गया कि कैसे लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जाए। और निश्चित रूप से बड़े बड़े देश, भारत और बिहार की तो बात छोड़ दीजिए, बड़े बड़े देश जो थे, वो चाहे अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, सबकी हालत खराब हो गई थी। कोई संभाल नहीं पा रहा था अपने देश में कोरोना के मरीजों को, उनको कैसे उपचार दिया जाए, कैसे उनके पास स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे, कैसे दवाइयां दें, कैसे उनको अस्पतालों में रखे, सारी व्यवस्था चरमरा गई थी पूरी दुनिया की। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। दुनिया की व्यवस्था चरमरा गई होगी, लेकिन भारत की व्यवस्था को संभाल के कोरोना के समय में नरेंद्र मोदी जी ने रखा। और यहां भी बिहार में मेरे लिए और मेरे जीवन के लिए उससे कठिन समय कोई नहीं आएगा जब मैंने कोरोना को 2 साल तक फेस किया स्वास्थ्य मंत्री को। आप सोच नहीं सकते, मैं कई रात सोता नहीं था, कई रात मेरी क्या स्थिति होती थी और मेरे विभाग के अधिकारियों की क्या स्थिति होती थी, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में हम सब लोग जूझते रहे, लड़ते रहे और बिहार के अंदर गांव के लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं और व्यवस्थाओं को हम उस कोरोना के काल में पहुंचाते रहे और बिहार के लाखों लोगों की जान को बचाने का काम हम सब लोगों ने अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया था। बहुत कठिन समय था, आप सब लोग उस समय को नजदीक